अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो, और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है। तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहां कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं, और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा। तो माया कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में अपना करियर बनाओ, मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो। परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है, अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो, और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है। तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहां कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं, और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा। तो माया कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है।
तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है, ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है, मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा, माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में अपना करियर बनाओ। मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो, और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहाँ कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है, तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं, और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा? तो माया कहती है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है, ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है, मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा, माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में अपना करियर बनाओ। मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परवरिश ड्रामा में अब तक आपने देखा कि माया कहती है, मुझे बाबा से बात करनी होगी, मुझे अभी रिश्ता नहीं करना, मुझे अभी अपनी स्टडी पर फोकस करना है। तो माया अपने बाबा से इस बारे में बात करने जा रही होती है, तभी माया की बहन माया को रोक लेती है और माया की बहन माया से कहती है, अभी तुम्हारी शादी नहीं करा देंगे, तुम अभी बाबा से कोई बात मत करो। तो माया कहती है, आज मेरा टेस्ट है। तो माया की बहन कहती है, तुम अपना टेस्ट दे आना, जब तक बाबा घर आएंगे तुम अपना टेस्ट देकर वापस घर भी आ जाओगी। तो माया अपनी अम्मी से कहती है, मैं टेस्ट देने जा रही हूँ। तो माया की अम्मी माया से कहती हैं, तुम जा तो रही हो लेकिन घर जल्दी वापस आ जाना। तो माया कहती है, ठीक है। कॉलेज में टेस्ट के दौरान वली माया के पेपर में देखने की कोशिश कर रहा होता है। टेस्ट के बाद अमल वली से कहती है, ये क्या हरकत थी, तुम्हें माया के पेपर में नहीं देखना चाहिए था।
वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि रिश्ते की बात को लेकर माया परेशान होती है। तो माया की मम्मी कहती है क्या हुआ? तो माया कहती है मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। तो माया की मम्मी कहती हैं जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मेहमान अब तुम्हें देखने आते ही होंगे। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि वली के दादा जान की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो सब लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। और आपने देखा कि पनाह के पास आनिया की क्लासमेट की कॉल आती है और वो कहती है कि आनिया आज वैन में हमारे साथ घर नहीं गई है। तो आनिया की मॉम माहिनूर वली को कॉल करके कहती हैं कि आनिया के रूम में जाकर चेक करो कि आनिया अपने रूम में है या नहीं। तो वली देखे बगैर ही कह देता है कि आनिया अपने रूम में है और वो सो रही है। जब वली जाकर चेक करता है तो आनिया अपने रूम में नहीं होती है। तो वली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वली और समीर आनिया को ढूंढने आनिया के स्कूल जाते हैं, तो वॉचमैन अंदर नहीं जाने देता। तो समीर कहता है मैं बाहर नज़र रखता हूँ, तुम अंदर जाओ। तो वली स्कूल की दीवार कूदकर स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है और ढूंढते ढूंढते उस क्लासरूम में पहुंच जाता है जहां पर आनिया होती है। आनिया बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई होती है। आखिरकार वली को आनिया मिल जाती है। वली आनिया को लेकर घर जाता है। अब आगे आप देखेंगे कि वली के बाबा जहांगीर वली से कहते हैं तुमने झूठ बोला कि आनिया घर पर है और तुम घर वालों को बगैर बताए ही आनिया को ढूंढने निकल गए। तभी वली की इंसल्ट होते देखकर वली की मॉम माहिनूर कहती हैं मैं अपने बच्चों को लेकर वापस अमेरिका जा रही हूँ। तो दादा दादी माहिनूर से कहते हैं तुम वली और आनिया को उनके बाबा से जुदा मत करो। तो माहिनूर रुक जाएंगी। परवरिश ड्रामा बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। आगे एपिसोड में आप देखेंगे कि माया के अब्बा माया की शादी करके उसे दुबई भेज देना चाहते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि माया इस मसले में वली की मदद लेगी और इसी दौरान वली और माया को मोहब्बत हो जाएगी। इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहाँ कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा? तो माया कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती।
तो वली आन्या से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आन्या से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा, माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तुम म्यूजिक में अपना करियर बनाओ। मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो, और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहां कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं, और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा? तो माया कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा, माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तुम म्यूजिक में अपना करियर बनाओ। मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो, और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहां कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं, और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा? तो माया कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं।
वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं, हमारा ख़्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है, ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है, मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा, माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में अपना करियर बनाओ। मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो, और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहां कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है, तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं, और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा? तो माया कहती है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं, हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है, ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है, मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा, माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में अपना करियर बनाओ। मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो, और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहां कर दें।
वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा। तो माया कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में अपना करियर बनाओ, मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो। परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगी परवरिश ड्रामा के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा माया की बहन माया को समझाती है कि तुम ये रिश्ता कर लो और वैसे भी बाबा ने 5 साल का टाइम दिया है, तब तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओगी तो बाबा कॉलेज की फ़ीस भी वक्त पर दे दिया करेंगे। और माया की बहन कहती है कि हो सकता है 5 साल में लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए और वो अपने बेटे का रिश्ता वहाँ कर दें। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि माहिनूर पैकिंग कर रही है अमेरिका वापस जाने के लिए। तो अमल वली से कहती है तुम वापस चले जाओगे, जाने से पहले कॉलेज की फीस पे कर देना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि माया रिश्ता खत्म करने के लिए बहाना करती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। माया के बाबा माया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माया कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो माया के बाबा कहते हैं कि लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है और लड़के वाले इस रिश्ते के लिए राजी हैं और वो माया को मिठाई खिलाते हैं। तो माया के बाबा कहते हैं माया से कि तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा। तो माया कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो माया के बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। फिर नेक्स्ट डे माया अपने बाबा से कहती है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो माया के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में आपने देखा कि जहांगीर अपनी बेटी आनिया को समझाते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हमारा पाकिस्तान में रहना ही बेहतर है। जहांगीर कहते हैं कि एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पाकिस्तान में सब लोग अपने हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। अब आगे इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आप देखेंगे कि माया वली से पहले की तरह फिर से टकरा जाती है। तो वली माया के ईयरबड्स उसके कान से निकालकर अपने कान में लगा लेता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तो माया कहती है ये किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो तुम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि माया की एंगेजमेंट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आनिया अपने बाबा की बातों पर गौर करती है और कहती है मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती।
तो वली आनिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और आनिया से कहेगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा म्यूजिक सब खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाएगा, माया वली से कहेगी कि तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में अपना करियर बनाओ। मेडिकल कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? परवरिश ड्रामा बहुत ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।